बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ फ़रहाना कौसर। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से ऐसा लग रहा है कि जैसे मुल्क मौजज़ाती तौर पर चलता हुआ दिखाई देता है। अगर सियासतदानों की बात की जाए तो कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान को तबाह करने और ख़त्म करने में अपना किरदार अदा ना किया हो। बिजली के ब्रेक डाउन की बात की जाए तो ब्रेक डाउन बहुत बड़ा आया, मुल्क की मईशत तबाह हुई और कारखाने बंद हो गए, दरामदात बरामदात भी मुतासिर हुई। इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस भी 24 घंटे तक बहाल नहीं हुई। लेकिन हुकूमत लाइल्म नज़र आती है और हुकूमत का ये कहना है कि उनको अभी तक इस बात का पता नहीं है कि ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ था, और इस पे पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने सिर्फ़ और सिर्फ बरहमी का इजहार किया है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब के निगरान वज़ीर आला की बात करें तो अपोजिशन पंजाब के निगरान वज़ीर आला को कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती है। उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी की तकर्री पर इलेक्शन कमीशन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करती हुई भी दिखाई देती है। जबकि अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो उसको तैनात भी पीटीआई की तरफ से किया गया था। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे और हमारे प्रोग्राम में जो आज पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा शाहिद रसूल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ख्वाजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्काइप पे हमारे साथ ज्वाइन किया है इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीटीआई शुमाली पंजाब है। इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। निगरान वज़ीर आला की बात करें तो आप लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों का कहना ये है कि मोहसिन नकवी बिल्कुल भी जानिबदार नहीं है, वो गैर जानिबदार होकर फ़ैसला करेंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन पे उसकी तैनाती के हवाले से सवालिया निशान है, तो क्या आपके ही तयन किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी कारकर्दगी पे आपको एतराज़ है या फिर उसके उस फैसले पे एतराज़ है जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ? मैं सबसे पहले A1 टीवी का शुक्र कि उन्होंने एक अहम मौजू पे मुझे बात करने के लिए बुलाया। जी। आज के जो माशाल्लाह पैनलिस्ट हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि वो भी माशाल्लाह एक मंजे हुए लोग हैं। मैं बात करना चाहता हूँ इनके बारे में, मोहसिन नकवी साहब के बारे में। देखिए कि ये पाकिस्तान अ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वाक़ई ने बनाया था और इसमें कोई शक नहीं है कि हम ही को नामज़द किया था। लेकिन पहले भी पहले कहा गया, इमरान खान ने भी वाज़ेह किया कि क्या चीज़ें थी उसके पीछे राजा साहब को नामज़द किया। इनके बारे में हमें ये कोई शक नहीं है कि वो अ, अच्छे होंगे, ज़रूर होंगे अपनी जगह, मीडिया के एक इम्पोर्टेंट आदमी हैं। लेकिन देखिए, इनका जो किरदार है, जो मुल्क को लूटने का और नैब के साथ पहली बार करने का, इसके ऊपर हमें एतराज़ है। हम ये चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून कोई ऐसे बंदे को लाती जिसका अब देखिए, जो हमने बंदे दिए हैं, अल्लाह के फज़ल व करम से कोई भी उनके ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सकता। तो जी। ऐसे लोग क्यों लेके आए? क्या जी। मुस्लिम लीग कानून के अंदर भी जिस तरह के करप्ट, चोर, डाकू और लुटेरे किस्म के लोग मौजूद हैं, क्या उनके पास भी इसी तरह का, अपनी तरह का कोई बंदा था कि जिसने मुल्की वसाइल को लूटा हो और उस को शीरे मादर समझ के पिया हो और फिर उसके बाद प्ली बार्गेन करके वो निकले हो? ऐसे लोग तो मैं समझता हूँ कि जब हम जा रहे हैं कोर्ट में, तो हम उनके सामने रखेंगे कि जी। ये उनका किरदार ये है। देखें, आगे पंजाब का इलेक्शन आ रहा है और पंजाब में सभी लोग जो है वो बड़े मुंतज़र हैं कि एक अच्छा इलेक्शन हो और साफ और शफ़ाफ इलेक्शन हो। तो साफ और ठीक है। शफ़ाफ इलेक्शन की तो फिर कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनाया गया है, उनके ऊपर जी। हमारा एतराज़
ये नहीं है कि उनका कद छोटा है, वो लंबे हैं या चौड़े हैं। जी, आपका एतराज़ ये है कि वो आर्मी चीफ से मिलते रहे हैं और वो मास्टरमाइंड थे हर चीज़ के। देखें, ये आर्मी चीफ से मिलना कोई ऐसी बात नहीं, कोई इंडिया के आर्मी आपके चेयरमैन साहब ने तो यही कहा है। का ये ज़रूर ये है कि बाजवा साहब के साथ जो उनका मिलना है, वो भी एक ऐसा शक में पड़ता है कि उनको ऐसा बंदा, देखिए मैं बार-बार ये कहता हूँ कि क्यों नहीं कोई मुस्लिम लीग नून अपने अंदर से कुछ साफ-सुथरा आदमी लेके आती और साफ-सुथरे होंगे। अगर नहीं इनको ठीक मिलते है, तो मैं बता देता हूँ कि इनके पास ठीक है, कुछ 2-4 पीस ऐसे हैं जिनको लाया जा सकता है और जो शफ़ाफ़ इलेक्शन करा सकते हैं। अब हम एक पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है और हमने बार-बार से ये साबित किया है कि हम जो है वो पंजाब के सही मानों में हम नुमाइंदा हैं और आपने गुज़श्ता दिनों भी देख लिया होगा, ये परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया और फिर लोग ये कहते हैं कि एतमाद का वोट लेके अब ये जमे रहेंगे, लेकिन उन्होंने इमरान खान की कॉल पे लब्बैक कहा। तो देखिए हम ठीक है, जीतते आ रहे हैं पिछले और पंजाब के जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन 75% सीटें हमने जीती और इमरान खान ने बेशुमार, आपको तो पता है, तारीख का रिकॉर्ड कायम किया। तो अब क्या डर है इनको? मेरा ख्याल में डर यही है कि लोग ये जीत जाएंगे और ये जुर्रू फेरने के ठीक लिए है, ये इन्होंने ठीक है इफ्तिखार साहब। का बंदा पेश किया है जिसका करैक्टर जिसका नहीं दुरुस्त, और उन्होंने नैब के साथ प्ली बार्गेन की और बहुत सारे इनका कच्चा चटा अगर खोला जाए तो फिर मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। अब तो आपके ख्याल में अभी बात से बात अगर निकली तो इफ्तिखार साहब बहुत दूर तक जाएगी। अगर हम उस्मान बुज़दार की बात करें तो उनका कच्चा चिट्ठा भी निकाला गया था जब उनको वज़ीर आला लगाया गया था, लेकिन अभी आपका मौक़िफ़ आ गया। अभी मैं जाऊंगी ख्वाजा शाहिद साहब की तरफ। शाहिद रसूल साहब, इन्होंने कहा कि साफ़ सुथरा आदमी नहीं लगाया, साफ़ सुथरा आदमी होना चाहिए था निगरान वज़ीर आला। जैसे ही मुस्लिम लीग नून है वैसा ही आदमी निगरान वज़ीर आला लगा दिया। वैसे बात तो इन्होंने ठीक की है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने आते ही परवेज़ इलाही के जो सेक्रेटरी हैं उनका उन्होंने तबादला भी कर दिया। तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इनको इस तरह से करना चाहिए नून लीग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A1 टीवी का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मैं इस सूरत हाल को और अंदाज से देख रहा हूँ। एक तो जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तकर्री है, हमने ये देखना है कि इसमें क्या इर्रेगुलरिटी और क्या इल्लीगलिटी कमिट की गई है जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामों पर अगर जाएं तो हैरत होती है, हैरत ज़दा रह जाता है आदमी कि मुल्क की सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली पार्टी प्रीवियस इलेक्शन में और ख़ुद साख्ता पॉपुलर लीडर मुल्क के, उन्होंने 3 नाम भेजे। डॉक्टर नसीर अहमद डुअल नेशनलिटी, नासिर सईद खोसा रिफ्यूज़ कर दिया और सुखेरा साहब जो हैं वो आज कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो सर्विसेज का आदमी तो 2 साल बाद बोल नहीं सकता। तो हैरत होती है कि क्या ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। एक मुशावरती टीम इमरान खान साहब की ये है जिसमें इस लेवल के लोग बैठते हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम केयर टेक, ये गैर संजीदा अमल है, ये बहुत गैर संजीदा अमल है। अब दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने नेक्सिस दिया, 35 इस्तीफे मंजूर और आहद चीमा चीफ मिनिस्टर और उसके साथ नकवी साहब चीफ मिनिस्टर के तौर पर। अब देखना यह है कि इसमें इल्लीगलिटी और इरेगुलरिटी क्या हुई है। रात में देख रहा था तो पता चला कि नकवी साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने ये कहा, एक तो मोहसिन क्या नाम है इनका पूरा, मोहसिन नकवी साहब से, तो मुझे मोहसिन नकवी साहब अपने शायर याद आ जाते हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे।
उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मैंने प्ली बार्गेन किया है, प्ली बार्गेन वो इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक्यूज्ड करता है, ऑफिस होल्डर करता है ना। वो हारिस स्टील मिल केस में, आई एम नॉट डिफेंडिंग, मैं उसका वकील नहीं हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का, ना मैं डिफेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बात चली है तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। ये वापसी थी, ये रकम की वापसी, ये कर्ज की वापसी थी, रकम की नहीं थी, प्ली बार्गेन नहीं था। जो कर्ज उन्होंने शेख साहब से लिया था, हारिस स्टील मिल वालों से, वो कर्ज जब वो गिरफ्तार हुए तो बजाय उनको देने के उनके अकाउंट में नैब में जाकर दे दिया। अगर वो उसमें एक्यूज थे या अगर उसमें वो प्ली बार्गेन किया तो वो कहते हैं मुझसे इस्तीफा ले लें आप। मसला ये नहीं है, ये बड़ी सतही बातें हैं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि हो क्या गया है, इस मुल्क में चल क्या रहा है। आप नहीं है तो कोई नहीं है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो सब ठीक है। आपके कमरे में आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग भी ऑनेस्ट नहीं है, जहांगीर तरीन भी ऑनेस्ट नहीं है, अलीम खान भी ऑनेस्ट नहीं है, कोई ऑनेस्ट नहीं है। जो आपके साथ है वो ऑनेस्ट है, बाकी पूरी दुनिया जो है वो ऑनेस्ट नहीं है। ये तो वैसे सभी कहते हैं, जिनके मतलब की बात हो जाती है, उनकी मर्जी के मुताबिक होती है तो वो कहते हैं कि ये ईमानदार भी हैं और ये सही भी हैं। जिनके मतलब की बात नहीं होती वो कहते हैं कि ये बेईमान है और गैर जानिबदार नहीं है, इसने जानिबदार होकर फैसला किया है। ये तो बेशक आप नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें या पीटीआई को ले लें, सबका यही बयानिया। उसने पीपल्स पार्टी छोड़ी, आज तक उसकी जुबान से जरदारी साहब के बारे में, बिलावल साहब के बारे में या पीपल्स पार्टी के किसी आदमी के बारे में आपने गाली सुनी, कोई मनफी बात सुनी? बंदे का एक करैक्टर होता है, इंसान की एक शख्सियत होती है। आप कल जिनके साथ बैठते रहे, जो आपके लिए सब कुछ करते रहे, आज आप उनको आकर गालियां देते हैं। ये भी हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए शहरी, हमारा मसला ये है कि एड्रेस किया जाए उन मामलात को जो इस मुल्क के हकीकी मसाइल हैं। इलेक्शन इस मुल्क का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ है 10 अप्रैल 2022 से लेकर, या जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई उस डेट से लेकर अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं, मुझे यह बताएं कि बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द लॉ इस मुल्क में क्या हुआ है, सिवाय इसके कि नेक चले गए और बद आ गए। यानी माहौल इस वक्त मुल्क में यह है, यदि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मैं यहां बैठकर यह गुफ्तगू करूं कि जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है, बाकी तमाम लोग जो हैं वो बुरे हैं, वो गलत हैं। इससे ज्यादा और क्या हुआ है? मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, क्या ऐसा अनहोना हो गया है जमहूरी ममालिक में जिनकी खान साहब मिसालें देते हैं, जो बरतानिया को और मगरिब को हमसे ज्यादा जानते हैं, एक असेंबली में 7 वजीर आजम चले गए हैं। इस मुल्क में यूसुफ रजा गिलानी को जब कोर्ट से निकाला गया, झंडा उतारा, गाड़ी में बैठे अपने घर चले गए। नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 2 दफा निकाला गया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया। किसी ने, और वो इनके साथ बैठकर अपनी कुर्सी पर बिठाकर कैबिनेट के इजलास किसी आर्मी चीफ के साथ इन 5 लोगों ने नहीं किए जो खान साहब ने किए। आज अगर उन्होंने एक अमल में मुदाखलत नहीं की, एक उनको सियासत खेलने दी असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशनली नो कॉन्फिडेंस मोशन आई जो कामयाब हो गई, आपने इस्तीफे दे दिए, आपने मजाक बनाकर रख दिया इस मुल्क को। ये पाकिस्तान नहीं, इमरानिस्तान है। जो आप अपनी जुबान से निकालें वो इस मुल्क में आइन भी कोई हैसियत नहीं रखता, कानून भी कोई हैसियत नहीं रखता, किसी शख्स की कोई हैसियत। ख्वाजा साहब, आइन और कानून की आप बात ना करें। यहाँ पे लोग हुकूमत में इसलिए आते हैं कि अपने केसेस को ख़त्म करवा दिया जाए। आइन और कानून का ख्याल रखता कौन है? डॉक्टर सज्जाद बुखारी, आपकी तरफ आऊँगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने आते ही परवेज़ इलाही के सेक्रेटरी को भी हटा दिया, उसके ऑर्डर्स जारी कर दिए। और इसी चीज़ पे पीटीआई एतराज़ करती हुई भी नज़र आती है कि जिस तरह से इनको निगरान वज़ीर आला लगाया गया है, ये जानिबदार होकर फैसला करेंगे, ये गैर जानिबदार होकर फैसला नहीं करेंगे। और आते ही उन्होंने उसका प्रूफ भी दे दिया। इनको तो ये चाहिए था कि ये कोई ऐसा फैसला ना करते जिस पे अपोजिशन एतराज़ करती। देखिए फरहाना, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीवी का, और ख़ास तौर पे जो आज आपका कंटेंट है, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इसी के पहराए में रहूँगा और इसी पे बात करूँगा। मैं कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना या कोई गैर ज़रूरी
क्योंकि डेफिनेटली जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमारी कुछ नज़रियाती और सियासी वाबस्तगी भी आड़े आती है, इसलिए हम हालात का सही एनालिसिस नहीं कर सकते। चौधरी साहब डेफिनेटली उनकी मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है, उनकी जमात है, उन्होंने उसको डिफेंड करना है और बहुत सारी चीज़ों पे वो नुक्ताचीनी माजी में करते भी रहे हैं जमात पे, लेकिन उन्हें आज थोड़ा बहुत मज़ीद भी करनी चाहिए थी। ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने लीगल मैटर्स को और अपने लीगल ओपिनियन को सामने लाएं और कुछ ओवरऑल उन्होंने कूजे में बंद किया, लेकिन हमारा इशू ये नहीं है। हमारा इशू सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क के अंदर डिवीज़न, पोलराइजेशन, एग्रेशन और हमारा यूथ, जिसे हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि आज घरों के अंदर, एक घर के अंदर डिवीज़न पैदा हुई है। पहले भी सियासी जमातें हुआ करती थी, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। हमारे घर के अंदर मेरे वालिद साहब थे, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी नज़रियाती वाबस्तगी रही, फिर उसके बाद कुछ उनके एतराज़ात आए, वो नून लीग के साथ भी उन्होंने जोड़ा, फिर PTI के भी हमारे फैमिली के अंदर, हमारे घर के अंदर सपोर्टर वोटर रहे। हमने क्या करना है? हमने बात करनी है कौम की, हमने कौमी इत्तेहाद की बात करनी है। देखें, जब मुश्किल वक्त आता है, आपको याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया और सानिया हुआ था तो हमने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हमने 22 से ज़्यादा सुराख किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 23 के करीब होंगे, शायद ख्वाजा साहब बता सकते हैं। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 21वीं आइनी तरमीम हमें मजबूरन मंजूर करवानी पड़ी। हमें प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, जिसको एक काला कानून भी आप कह सकते हैं, जिसमें पुलिस वालों को इख्तियारात मिले थे, उठा के ले जाओ, मार दो और पता नहीं क्या से क्या किया। क्या आज ये तमाम सियासतदान, इंक्लूडिंग मैं खान साहब की स्पेशली बात करूंगा, वो एक पश्तो का मुहावरा है कि जग गोरम खान था, वो खान साहब गोरी आसमान था। खान साहब की तरफ कौम देख रही है। खान साहब एक होप थे, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब एक होप थे, उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद का शिराजा बिखर गया और अरमानों का सत्यानाश हो गया और ख्वाब कोई भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। इस वक्त सूरत हाल हमें मोहसिन नकवी की नहीं है। देखिए, मोहसिन नकवी नहीं तो उस्मान बुज़दार आ जाता, उस्मान बुज़दार ना आता तो इनका कोई और जो एडमिनिस्ट्रेशन की भर्तियां की हुई थी उनमें से कोई आ जाता। मोहसिन नकवी का कोई इशू नहीं है, इसे इशू बनाया जा रहा है क्योंकि ये सियासतदानों की अपनी गलतियां हैं। सियासतदानों ने क्यों इलेक्शन कमीशन पर तो भेजा उस मुकदमे को, इस केस को, इस नौयत तक क्यों लेकर गए वो, जब आपके पास एक कंसेंसस का मौका था परवेज इलाही साहब के दरमियान और हमजा के दरमियान, तो आपने उस मौके को ज़ाया किया। फिर स्पीकर के पास मामला गया। ये सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने कोई भी काम गैर कानूनी नहीं किया और कोई भी गैर आइनी काम नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने मोहसिन नकवी को एज ए वज़ीर आला, और आपने कहा कि उन्होंने फ़ौरन आते साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दिया है, तो उन्होंने कौन सा गलत काम किया है? वो आएंगे तो डेफिनेटली उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटाएंगे ना, ये तो उन्होंने फिल फॉर करना था, वो उन्होंने काम किया। अब मसला हुकूमत का नहीं, मैं ख्वाजा साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है या हमने इमरानियात पढ़ानी है अपने यूथ को और नौजवानों को कि दुनिया का अजीम लीडर, उम्मा का अजीम लीडर, आज उम्मा, मैं उम्मा तो सर बहुत दूर की बात है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो खुदा न ख्वास्ता भी कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि चौधरी साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी है, तो उनके जज्बात पे नागवार ना गुजरे। मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि खान साहब जो है वो अपने घर से हट के अपने पड़ोस में भी उनको उम्मा का ख्याल हो, महल्लेदारों का ख्याल हो। तो क्या नून लीग को है? मैं आगे चलता हूँ, हुकूमत को मैं आगे चलता हूँ, मेरी बात आप मुकम्मल होने दें। आप नून लीग की बात की छोड़ें, हम इस टाइम पे किसी और तरफ जा रहे हैं। मामला ये है कि केयर टेकर सेटअप आएगा, अंपायर मेरी मर्जी का हो, उंगली मेरी मर्जी से उठाए, मुझसे कराची में भी मुलाकात करे, ठीक है, मैंने जब उसकी एक्सटेंशन करनी हो तो वो मेरे घर आए, मेरी एक्सटेंशन को दुरुस्त करे, उसके बाद वो समरी को दोबारा से भेजे। मेरे साथ एक और मौसूफ जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, अब तो ये बात ढकी छुपी नहीं है जनरल फैज साहब की, आपके साथ अदलिया, आपके ये खोसा साहब का नाम क्यों दिया आपको, मैं अगर गलत ना हूं ख्वाजा साहब, ये वही खोसा साहब है जिनके बारे में खान साहब ने कहा था कि मुझे कॉल आई थी कि तुम सड़कों पे नहीं बल्कि तुम अदालत आओ। ये वही खोसा साहब, उनके भाई, ये वही जिन्होंने स्पीडी ट्रायल वगैरह का भी शोशा छोड़ा था, ये सब कुछ कहा था, ये वही है, उनके कुछ बेंगलोज वगैरह भी हैं। अब छोड़े इन लंबी चौड़ी बातों को। नकवी साहब एक जर्नलिस्ट हैं और ये तीसरे जर्नलिस्ट हैं, हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। पहले नजम सेठी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और उसके बाद ही नकवी साहब। अगर ये आ गए, नहीं, ये मोहसिन नकवी ने इंतखाबात नहीं, नो 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 नो, मोहसिन नकवी ने इंतखाबात नहीं करवाने, खुदारा लोगों को गुमराह ना किया जाए, मोहसिन नकवी ने इंतखाबात नहीं करवाने, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने और एस्टेब्लिशमेंट ने करवाने।
इस्टेब्लिशमेंट ने बारहा कह दिया है, डीजीआई ने, डीजीआईएसपीआर ने आके पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अपने गुनाहों को याद करते हुए, माजी की गलतियों को याद करते, फिर उसको अपने खून से धोने के अज़म का अयादा भी किया। उन्होंने कहा कि अब न्यूट्रल है। खान साहब को मुझे नहीं समझ आती, कभी इनको न्यूट्रल पसंद नहीं है, कभी वो आके कहते हैं कि नकवी न्यूट्रल नहीं है। खान साहब को न्यूट्रल चाहिए या उनको, मैं ये कहता हूं फरहाना, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात जो आप चौधरी साहब से पूछे, ख्वाजा साहब से पूछें, डेमोक्रेसी किस लिए होती है, जमहूरियत किस लिए, आईन पाकिस्तान किस लिए? मेरे लिए, आपके लिए, ये जो मेरा कैमरामैन पीछे खड़ा है इसके लिए, ये 22 करोड़ अवाम का है। आपको माइक्रोस्कोप में भी कहीं अवाम नजर आ रही है इस वक्त की? नून लीग, पीटीआई और इनके दंगल जो चल रहा है, कहीं आपको अवाम के मफादात नजर आ रही है? खान साहब को है इक्तदार के नशे में धोते हैं, दूसरी तरफ उनको भी इक्तदार और प्रोटोकॉल का नशा है, तीसरा अपने बेटे के इंतजार में लगा हुआ है। खत्म करने की अवाम का कोई भी हमदर्द नहीं है, ना उम्मा का कोई लीडर है, ना पाकिस्तान का कोई लीडर है। जब आएगा तो आपको बता दूं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। 45 अराकीन ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे और अभी वापस लेने की कोशिश की गई है कल, लेकिन इलेक्शन कमीशन के भी दरवाजे बंद मिले, पार्लियामेंट भी बंद मिला और मिनिस्टर्स हाउस सोसाइटी में भी नहीं जाने दिया गया। आप लोग इस्तीफ़े वापस क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की। पहली बात तो ये है कि मैं पहले, मेरा अपना ये ख्याल था कि आप लोग मुस्लिम लीग, नून या पीडीएम की पार्टी से कोई मंदूब बुलाते और जिस तरह मुझे तहरीक इंसाफ से बुलाया गया तो उनसे बात की जाती। लेकिन इन दो हजरात, तो दो भाइयों और इनके एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे उनकी बिल्कुल भी महसूस नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक कोई ख़ास स्पोक्स पर्सन है और जिस तरह ये मेरे भाई वकील साहब हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आसिफ करमानी साहब शायद वो उनका मौक़िफ़ बयान करें। उन्होंने कहा कि कौन सा काम गलत। अब मैं गलत कामों को अगर मैं बयान करना शुरू करूँ तो सिर्फ एक ही बात है कि मुझे बताएं कि ये लोग क्या महंगाई ख़त्म करने आए थे या अपने केसेस ख़त्म करने? केसेस ख़त्म करने आए थे और लूटा हुआ माल अब उन्होंने हदें मुकर्रर कर दी कि भाई इस हद तक जो है वो नैप सुनेंगी और नैप नहीं सुनेंगी। जी सारे पाकिस्तान के जो लुटेरे थे, मैं एक सिंपल सा जुमला कहता हूँ, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान को किसने लूटा है? पाकिस्तान का कौन हुक्मरान रहा है? ठीक है, किसने बार बार बारियां ली हैं? हमारा तो 3.5 साल का एक मसला है। ठीक है इफ्तिखार साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अभी। बस इफ्तिखार साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे इशारा किया जा रहा है ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। मिलते हैं वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। जी इफ्तिखार साहब, आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं ये बात करना चाह रहा था कि क्या ये युगंडा के हुक्मरान थे या सोमालिया के थे? आप देखिए कि जिया के जो उभारे हुए लोग हैं, जनरल जिलानी को रिश्वतें दे के ऊपर आने वाले लोग हैं और ये कहते हैं कि हम वो लोटा है। सबसे पहला लोटा पाकिस्तान की तारीख में बड़ा लोटा जो है तहरीक इस्तिकलाल से अपना जनरल जिया की तरफ आया और मुस्लिम लीग में आया और फिर इन्होंने बार बार हुकूमतें की। आज कोई मेरे भाई, ना बुखारी साहब ने ये कहा, ना वकील साहब कुछ कहते हैं कि क्या था, हमने कोई ऐसा जुर्म किया था? 6% पे आपका मुल्क तरक्की कर रहा था, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। गलत फिगर है, सारे गलत फिगर, टोटल गुमराह कर रहे हैं कौन कर रहा हूँ जी। मैं आपकी बात के दौरान मैं बोलता नहीं हूँ, ना मैं किसी को बोलने की इजाजत देता हूँ, ये बात सुन लें। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त इन्होंने हुकूमत संभाली तो क्या पाकिस्तान कहाँ खड़ा था?
आज ये कहते हैं कि 150 रुपए का पेट्रोल था। आज जनाब वो रशिया की हम बात करते थे, हमारे ऊपर बात की, आज क्या ये थूक के चाट रहे हैं? क्या इनका अंदाज़े हुक्मरानी है? आज पाकिस्तान के साथ जो बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने किसी ने नहीं ये नहीं कहा कि आज के प्रोग्राम में कि आप देख इतनी महंगाई और इस कदर लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए। ये इस तरह बताते हैं कि भाई अपने आप को पाक और साफ बताते हैं। आप ही अपनी अदाओं पे जरा मसला यही है ना इफ्तिखार साहब, मसला तो यही है कि अपनी बुराई कोई भी नहीं मानता, ना अपनी खराबी कोई कबूल करने के लिए तैयार है। वो सिर्फ यही कहता है कि दूसरी हुकूमत ने ये काम किया है। बात इमरान खान की नहीं, पाकिस्तान के लोगों की बात है। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपने कहा कि अपने कौम का भी ख्याल करता है और बाकी लोगों का भी ख्याल करता है। उम्मीद तो यही करते हैं कि अगर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो ख्याल रखा जाए, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि IMF के पास तो आप ही गए थे, आपका ही किया धरा है जो अभी आने वाली हुकूमत को भी भुगतना पड़ रहा है। ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। बिजली का आपने देखा कि कितना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, 24 घंटे बिजली नहीं आई, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ। इतना नुकसान हो गया, कारखाने बंद रहे, मोबाइल सर्विस बंद रही, इंटरनेट सर्विस बंद रही, और तिजारत, दरामदाद, बरामदाद, हर चीज़, मईशत, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसको इतना बड़ा नुकसान हुआ इन 24 घंटों में। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे पता चलेगा कि ब्रेकडाउन कहाँ और कैसे हुआ? देखें फरहाना, मुझे बागबां से गिला ये है कि चमन से बेखबरी रही जी। कि है नखले गुल का तो जिक्र क्या, कोई शाख तक ना हरी रही। 2017 में उस मुल्क के वजीर आज़म ने बिजली के कारखाने लगाए, जितनी खपत थी उसके बराबर पैदावार लेकर आए। आपने क्या किया? आपने 4 सालों में क्या किया? कोई शाख हरी रहने दी आपने? 4 सालों में सब खत्म हो गया। नहीं, आपने उसको तरक्की दी, आपने उस पर रिमेनिंग काम किया, आपने कोई नया कारखाना लगाया, आपकी उस पर क्या हम बतौर शहरी आपसे पूछने के मजाज हैं? हमें ये आइन, कानून, दस्तूर हक देता है कि हम अपने हुक्मरान से पूछें कि उसने पब्लिक की वेलफेयर के लिए क्या किया है। जहाँ तक बात है केसेस की, आसिफ अली जरदारी 11 साल तक इस मुल्क के जेल खानों में रहे, यूसुफ रजा गिलानी 8 साल तक इस जेलों में रहे, कैदो बंद की सोबतें भुगती। नवाज शरीफ पनामा केस, आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि वो पनामा नहीं, इकामा केस था। आपने कंकॉक्टेड स्टोरियां बनाकर, मेलिस केस बनाकर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को उठाकर बाहर फेंक दिया ताकि सियासत बुरी हो, सियासत गाली बने, सियासतदान बुरा हो और यहाँ पर सदारती निज़ाम लाया जा सके। मैंने आज से 1 साल पहले अपने टीवी प्रोग्राम में कहा था, या सॉरी, जब इसने मुस्लिम उम्मा के वाहिद बहादुर लीडर ने 7 सीटों पर अपने कागजात जमा कराए थे, तो मैंने कहा था कि ये अभी नहीं बता रहा अपने इर्द गिर्द को कि लोग भाग जाएंगे। ये सदारती निज़ाम इस मुल्क में ले आने का नुमाइंदा है, उनका पपिट है। 342 सीटों पर ये अपने कागजात जमा करवाएगा एंड टाइम पर। अगर उससे पहले ये डिस्क्लोज करेगा तो इसके साथ खड़े हुए जो इलेक्टेबल्स हैं, जो फैमिलीज के लोग हैं, जो पंजाब और KPK के लोग हैं, वो भाग जाएंगे। ये सदारती निज़ाम को लाना चाहता है। ये कोई अजीबो गरीब मखलूक अल्लाह ताला ने हमें दे दी है। कोई हमारे गुनाह हैं इस मुल्क के अवाम के। कहना मैं ये चाहता हूं, एक बात मैं और करना चाहता हूं फरहाना, रूल ऑफ लॉ लेकर आए, डिस्क्रिमिनेशन के बगैर इंसाफ फराहिम करें, आम आदमी के बारे में सोचें। जाएं ज़रा सिंध, वहाँ पर देखें कि 3.5 करोड़ आबादी डूब गई है और सिंध जहाँ पर 50 की गर्मी पड़ती है उसके नदी नालों में पानी जम गया है। सर्दी का आलम ये है, उस पर ना कोई बात करता है, ना उस पर कोई कुछ करता है। इनकी सियासत है, ख़त्म ही नहीं होती। तो इलेक्शन में कितना क्या हो जाएगा? आप अभी बाई इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 70 अरब रुपए आपसे मांगे हैं, 45 अरब पंजाब के लिए, 25 अरब KP के लिए। अक्टूबर में आप दूसरा इलेक्शन चाह रहे हैं। इस मुल्क में इलेक्शनों के क्या हम मुतहम्मिल, हमारी मईशत मुतहम्मिल हो सकती है कि हम इलेक्शन में आए और बार इलेक्शन कराएं? उसका टेन्योर पूरा होने दें। मैं पहले अर्ज कर रहा था कि 6 प्राइम मिनिस्टर एक असेंबली में बरतानिया में गए हैं जिसको आप फॉलो करते हो। आप तो यहाँ के हो नहीं, ना आपका कल्चर यहाँ का है, ना आपकी सियासी जिंदगी यहाँ की है, ना आपकी जाती जिंदगी यहाँ की है, ना आप यहाँ के बाशिंदे हो। आपके बच्चे दुनिया के अमीर तरीन घर में पल रहे
हैं, आपको गरीब के बच्चों से क्या है? जिनको गरीब के बच्चों से है, आप उन जो उनको निकालना चाहते हैं, आप उनका टूल बनकर बाहर निकाल देते हो उनको, और जब वो आपसे हाथ उठाते हैं तो फिर आप उन्हीं को पड़ जाते हो और ये इस्तदा करते हो कि आओ हमें दोबारा गोद ले लो। ये ज्यादती इस 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम के साथ मत करें, इंतजार करें। ये मोहसिन नकवी है, कोई और नकवी भी होता, कोई और खाकवानी जाफरी होता तो उस पर भी एतराज होता, क्योंकि इन्होंने अपने कारकुन को ना थकने देना है ना बैठने देना है। ठीक है डॉक्टर सजाद बुखारी, आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेकडाउन आपको क्या लगता है क्यों हुआ? हुकूमत अभी तक इससे लाइल्म है, और अगर हम लोग वज़ीर तवानाई की बात करें तो उनका कहना है कि शायद कोई बैरूनी ताकत इसमें इन्वॉल्व है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बैरूनी ताकत बाहर से आके हमारा ब्रेकडाउन कर दे बिजली का? फरहाना, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें जो आपने ब्रेकडाउन के हवाले से बात की है, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताता चलूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब ने जो है वो बात की है और उन्होंने एक जनरल पे राय में बात की। मैं कुछ टेक्निकलिटीज़ और फैक्ट्स के साथ आपके सामने आता हूँ। मेरे भाई चौधरी साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी जमात से बुलाते, तो उन्होंने लगा कि स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, मुझे भी कहा, इनको भी कहा। तो मैं चौधरी साहब को ये बताता चलूँ, जमहूर की आवाज़ है, मैं बताता चलूँ कि जो मेरी तनख्वाह है उसमें सालाना इजाफा भी अभी तक नहीं हुआ है। मुझे और फरहाना को वही तनख्वाह मिलती है और तमाम के तमाम साफियों को। ना मैंने कोई प्लाट लिया है आज तक, कोई साबित कर सकता है, ना मुझे किसी सियासी जमात के साथ कोई वाबस्तगी है। हाँ, ये बात ज़रूरी है, आप लोगों को टिकट का मसला होता है, आप लोगों ने अपने बच्चों को नवाजना होता है। हमें तो आज तक किसी सियासतदान ने कोई क्लास 4 की किसी की सिफारिश पर कोई मेरिट पर बंदे को नहीं भर्ती करके दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूं कि गलतियां हुई कहां हैं, नकाइस आए कहां पे। 10,460 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करने वाली जो जमात थी, जिनके बारे में आज आप कह रहे हैं कि आप उनकी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पीटीआई। अब मैं आपकी तारीफें नहीं कर सकता, ना मैं खान साहब के लिए। वो एक कासिम शाह और होएगा जिसके ऊपर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बंदे लगा के, खैबर पख्तूनख्वा की पूरी टीम लगा के उसका तहस नहस कर दिया। आपसे सवाल ही नहीं करना, आपसे पूछना ही नहीं है, आप पे तनकीद ही नहीं करना है। हमने कहने महा जनाब सैयद इमरान खान साहब, और मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये मुल्क हमारा है, ये इमरान खान का, नवाज शरीफ का, जरदारी का नहीं है। ये सब पेरोल पर हैं, बिल्कुल है। ये सब पेरोल पर आते हैं, ये अब भी पेरोल पर हैं। इनको अभी भी वो जो बकाया जाते हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, इनको अभी कहूटा से भी सपोर्ट हासिल है, इनको ज़हीरुल इस्लाम भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको पाशा साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, इनको अब भी इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनकार उससे नहीं कर सकते, वरना खान साहब परवेज मुशर्रफ के दौर में, अपनी माजरत के साथ मैं जुमला बोलूंगा, इन्होंने ये बात की, वो घर से दीवार फलांग के भागे थे और घर में किसको छोड़ कर गए थे? कोई इधर बहादुर नहीं है जब तक उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट ना हो। यहां पर वक़्त हुक्मरानी इस्टेब्लिशमेंट ने की है, इन सब को मिलाकर 7.5 साल बनते हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपको टोटल वक्त बताऊं, इन जमातों के टोटल 7.5 साल बनते हैं, बाकी सारे के सारे आमराना दौर गुजरे जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ने हुक्मरानी की है। एक बात, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है 10,460 मेगावाट के बाद आपने 1 मेगावाट बिजली नहीं दी, आपने लाइन लॉसेस के जिम्मेदार आप हैं। पुरानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, आपने 5 साल में नहीं। तो इनकी लाइन लॉसेस की जिम्मेदारी है जो 70 साल, जिन्होंने 4.5 साल में अपने हिस्से का काम नहीं किया, यानी इन्होंने पुरानी ट्रांसमिशन लाइन में, मेरी बात सुनिए, मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूं, इन्होंने उन्हीं पुरानी ट्रांसमिशन लाइन पे गुजारा किया। इन्होंने 1 मेगावाट बिजली ना प्रोड्यूस की, और जो असद उमर ने आके वादा किया था कि हम डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे हिस्से का काम है, वो हम करके दिखाएंगे, इन्होंने एक नई केबल नहीं बिछाई। जो यू टर्न ना ले। अगर हम लोग पीटीआई की बात करें तो उन्होंने पहले इस्तीफे दिए, और फिर कल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ हिकमत अमली हम तब्दील करते हैं। पहले हमें लगता था असम्बली से बाहर होना चाहिए, अब हमें लगता है कि हमें असम्बली में वापस जाना चाहिए। एक दफ़ा फिर अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूँगी। डॉक्टर सजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा शाहिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इंजीनियर इफ्तिखार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।